नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष तिवारी। और अगर आप चश्मा पहनते हैं तो डेफिनेटली आपने ये सवाल जरूर पूछा होगा कि क्या कॉन्टैक्ट लेंस बेटर है या आपको अपनी आंख की लेजर सर्जरी करानी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस और लैसिक सर्जरी ना दोनों ही बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं और इसमें कोई एब्सोल्यूट क्लियर विनर या लूजर नहीं होगा। सो ये एक कंपैरेटिव टाइप का वीडियो होगा और इसमें देखेंगे कि कौन सी चीज आपके लिए बेटर सूटेड है। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में। इसके एडवांटेजेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि देखो, एक रिवर्सिबल टेक्नोलॉजी है। आपको कॉन्टैक्ट लेंस जब यूज करना है तब आप उसको आंख के ऊपर लगाइए, अदरवाइज आप उसको हटा के रख दीजिए। कॉन्टैक्ट लेंस में ना कई टाइप की वैरायटीज आती है, उसके मटेरियल्स डिफरेंट होते हैं, उसके कलर्स भी आते हैं कॉम्बिनेशन। सो वो भी एक ऑप्शन होता है अगर आप उस चीज के लिए अपनी लाइफस्टाइल को वैसे अडेप्ट करना चाहते हैं। तो चौथी चीज है, सपोज आपका नंबर चेंज हो गया कल को, तो लैसिक सर्जरी के बाद ऑब्वियसली तब आपको दिक्कत आ जाएगी क्योंकि नंबर आपका जो है पहले करेक्ट हुआ था। कॉन्टैक्ट लेंस में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका नंबर सपोज हर 1-2 साल में चेंज भी कर रहा है तो आप कॉन्टैक्ट लेंस को करेक्ट पावर का लेंस लेके यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्टली इसमें देखो, कोई रिकवरी टाइम तो है नहीं। जैसे ही आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया, डायरेक्टली आपने विजन अपना अचीव करना शुरू कर दिया। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है इसका। अब बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस ना एक जिम्मेदारी होती है। ये ऐसे नहीं कि आपने चश्मा उठाया और सीधा लगा लिया। उसकी आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, सॉल्यूशन का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बॉक्सेस को क्लीन करना पड़ेगा एंड अपने कॉन्टैक्ट लेंस के ब्रांड और सॉल्यूशंस का किस तरीके का ब्रांड आप यूज कर रहे हैं तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इट इज मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडिकेशन। सेकेंड पॉइंट है डिस्कम्फर्ट। कॉन्टैक्ट लेंस आपकी आंख की सरफेस के डायरेक्टली ऊपर बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से कई लोगों को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। इचिंग, इरिटेशन, ड्राइनेस, ग्रिटी सेंसेशन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और अगर आपको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ड्राइनेस है तो कॉर्नियल अब्रेजन और कॉर्नियल इन्फेक्शन का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखो, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप सोचें कॉन्टैक्ट लेंस लगा के हम सारी जिंदगी निकाल लेंगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हो ना कॉन्टैक्ट लेंस, तो धीरे धीरे आपकी आंख की सरफेस की ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाएगी, आंख के ऊपर ब्लड वेसल्स ग्रो करने लग जाएंगी जिसको हम न्यूवेस्कुलराइजेशन कहते हैं। और साथ के साथ कॉर्नियल इन्फेक्शन का चांस भी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब बात करेंगे लैसिक सर्जरी के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियसली एक परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर आपका नंबर स्टेबल है और आप लेसिक सर्जरी कराते हैं और वो नंबर आपका स्टेबल ही रहता है तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आपको कुछ नहीं करना, आप जस्ट स्टार्ट करिए अपना लाइफ। इसमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, किसी तरीके के लेंस सॉल्यूशन और किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे इसका बड़ा एडवांटेज है। सेकेंड पॉइंट है इसकी क्विक रिकवरी। जनरली स्पीकिंग, लैसिक सर्जरी 1 से 2 दिन में आप रिकवर कर जाते हो और जैसे आप रिकवर करते हो उसके बाद अपना अपना सारा काम स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है इसका हाई सक्सेस रेट। लैसिक सर्जरी आज की डेट पे इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि उसकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा अच्छी है। पहले ऐसा होता था कि कई बार आंख में कुछ रेजिडुअल नंबर रह गया या कुछ बहुत मेजर डिवास्टेटिंग रिजल्ट निकला। तो अब ऐसा होता नहीं। बहुत सारे मल्टीपल स्कैन्स करने के बाद आपकी एक हम कैंडिडेसी चेक करते हैं और अगर आप उसके अच्छे कैंडिडेट हो तो आप इजीली लेसिक सर्जरी करा सकते हो विद अ वेरी वेरी गुड सक्सेस रेट। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है, देखो, कॉस्ट इफेक्टिव है। यस, डेफिनेटली स्टार्टिंग में आपको एक बहुत मेजर अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली आप अगर उसको देखोगे ना, कॉन्टैक्ट लेंस को अगर आप सपोज सालों साल यूज कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट लेंस को परचेज करने का कॉस्ट, उसका लेंस क्लीनिंग का सोल्यूशन के कॉस्ट, बार बार उसके जो बॉक्सेस चेंज करने पड़ते हैं उसका कॉस्ट, और जनरली आई ड्रॉप्स और एंटीबायोटिक्स जो यूज करने पड़ते हैं उसका कॉस्ट, तो वो सारी चीजें जब एडअप होती है ना ओवर मेनी मेनी ईयर्स तो वो बहुत ज्यादा एक बड़ा नंबर हो जाता है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखो, एक सर्जिकल टेक्निक है, ऑल्दो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। और अगर आप किसी भी सर्जिकल टेक्निक को देखो, थोड़ा बहुत उसमें रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन जरूर होता है। जैसे लैसिक सर्जरी में स्टार्टिंग में थोड़ा सा ड्राइनेस आपको महसूस होगा 1-2 महीने के लिए। कुछ लोगों को ऑड सेंसेशन होता है, ग्रिटी सेंसेशन होता है आंख के अंदर। अगर बहुत हाई पावर को करेक्ट किया जाता है तो थोड़ा सा ग्लेयर्स एंड हेलोज का स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, नियर विजन में डिफिकल्टी होने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि देखो, नॉन रिवर्सिबल है। एक बार जो टेक्निक आपने यूज कर ली, जो सर्जरी आपने करा ली, दैट इज फिट, वो फिक्स फॉर लाइफ हो जाएगी। उसको आप ना ये नहीं कह सकते कि जी अब हमें पसंद नहीं आ रहा, हम दोबारा वापस हम बैक टू नॉर्मल चले जाएंगे। सो ऐसे केस में मैं ये कहूंगा कि आप ना अपनी कैंडिडेसी सेलेक्ट करो। अगर आप ऐसे यूजर हो जो कभी कभार ओकेजनली कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं किसी शादी पार्टी फंक्शन में, तब तो मेरे ख्याल से आपके लिए कॉन्टैक्ट लेंस एक आइडियल सोल्यूशन है। आप डेली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस यूज करो, उसको लगाओ और उसके बाद फेंक दो। अगर आपको लग रहा है कि आप एवरी डे यूज कर रहे हो, 7 से 8 घंटे 10 घंटे तक कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हो और करे ही जा रहे हो कई सालों से, सो देन ऑब्वियसली इट विल मेक मोर सेंस टू यू कि आप डायरेक्टली लेसिक सर्जरी कराओ और जो भी आपकी आंख का पावर है उसको परमानेंटली हटवाओ। सो अल्टीमेटली ना चॉइस आपकी रहेगी।